हेलो गाइस, माई सेल्फ विक्रम एंड इस बार तोड़कर सबका भ्रम जेई क्लियर करेंगे हम इसी प्यारी से लाइन के साथ। चलिए अब अपना अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मेरी जेई जर्नी का डे डे 73 है। मतलब 70 दिनों से मैंने मेरी कंसिस्टेंसी बना के रख रखी है। और देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आधे से ज्यादा खुश खुश क्यों हूँ, मतलब तो इसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो, जैसे अभी मैं इधर अपना लंच कर रहा था, है ना। तो उसके बाद अभी एक भैया आए थे। तो जैसे मैं पीजी में रहता हूँ तो गेट खुला था, तब एक भैया आए थे। वो पहले आए मेरे पास, मेरे से हाथ मिलाया। आपका नाम क्या है? मैं बोला विक्रम। तो ऐसे मैंने बताया उनको। बोले मैं कल, वो फिर बता रहे थे वो, ऐसे बोले कल मैं आया था, तब बताऊँ मैं रात में पढ़ता हूँ ना, तो ये गेट खुला रहता है। तो उन्होंने मेरे को देख लिया पढ़ते हुए, तब वो बोल रहे थे कि रात में मैं आया था बोतल भरने ऊपर जा रहा था, तब मैंने आपको देखा आप रात में पढ़ रहे थे। आप फिर उन्होंने पूछा मेरे से कि आप क्या क्या मतलब किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो? मैं तो जेई ड्रॉपर हूँ। मैं बोला, अच्छा मतलब आप तो मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो यार। मतलब रात में मैं आया था और आप पढ़ रहे थे, और मतलब पूरे बच्चे सो जाते हैं तो तब पता नहीं मैं पढ़ा था, इसलिए उनको ज्यादा अच्छा लगा। और मतलब वो मेरे हाथ मिला के गए, ऐसे वाले थे कीप इट अप वगैरह। तो मतलब इस जो जेई की जर्नी है ना, इसमें जैसे मैं तो 11 12 में ऑनलाइन रहता, तो ऑनलाइन में क्या है मतलब, कोई अपन को अप्रिशिएट करने वाला नहीं होता। अगर अपन है ना, तो अपन को, अगर अपन अच्छा करें, अपन को खुद को ही मतलब अप्रिशिएट करना है, और खुद को ही। और मतलब, और वो भैया मेरे को बोल के गए ना, मतलब मेरे को पता नहीं बहुत अच्छा लगा, पता नहीं, इसलिए मैं अभी जैसे ही वीडियो बना रहा हूँ उसके जस्ट पहले ही ये इंसिडेंस हुआ, तो मेरे को तो भाई बहुत अच्छा लगा। वही मतलब अप्रिसिएशन मिलती रहनी चाहिए। और नहीं मिले तो ऐसा नहीं कि दुखी होना है, लेकिन अपने आप को अप्रिशिएट करते रहो। लेकिन बाहर से मिले तो और भी अच्छा लगता है। तो देखो, ये तो हो गई सारी बात। अब अपन शुरू करते हैं अपनी वीडियो। लेट नहीं होगी। जैसे आज आज कौन है, आज फ्राइडे है ना। मैं बोलता देखो, सैटरडे संडे को थोड़ा बहुत इधर ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसका मतलब आप ध्यान रखना। वरना मैं डेली मतलब मंडे टू फ्राइडे तो मतलब इसी टाइम पे वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता दूं, देखो रात में मैं, रात जैसे मैंने आपको बोला था ना कि मैं मतलब क्या बोलते हैं, मैं सोच रहा हूँ रात में पढ़ाई करूंगा। रात में पता नहीं, पढ़ाई भी अच्छे से हो जाती है, कोई होता नहीं है डिस्टरबेंस करने वाला। वैसे भी नहीं होता कोई डिस्टरबेंस करने वाला। लेकिन पता नहीं अब रात में मेरे को मजे आने लगे पढ़ने में। तो मैं अब तुमको बता दूं मैंने क्या क्या कर लिया है ना। तो देखो, वर्क पावर एनर्जी मेरे को रिवाइज करना था बाय क्वेश्चन। तो वर्क पावर एनर्जी में मैंने देखो, जो पहले के जो वो टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे मैंने देखो शॉर्ट शॉर्ट नोट्स भी बना रहा था मैं साथ, क्या मैंने सोचा शॉर्ट नोट्स भी बना लेता हूँ बाद, क्योंकि अभी अभी संडे को तो पेपर ही है। आज फ्राइडे, कल सैटरडे, मतलब परसों ये पेपर। सॉरी यार, है ना। तो मैं शॉर्ट नोट्स भी बना रहा, देखो दिख रहे होंगे ना तुम्हें। वर्क पावर एनर्जी है ना, यही करके मैं ऐसे शॉर्ट नोट्स भी बनाता जा रहा था, और इसकी क्वेश्चन भी कर रहा था। तो मतलब ये मैंने कल रिवाइज करा है ना। तो इस पे अपन टिक लगाएंगे, ये ऐसा वाला बड़ा टिक। जैसे जिसमें से जैसे टिक लग जाते हैं ना, तो मतलब ऐसा लगता है हाँ कुछ ना कुछ तो पढ़ा है मैंने। और देखो जो सॉलिबिलिटी, देखो जो शुरू के टॉपिक थे ना, जैसे पीएच कैलकुलेशन, वो भी मेरे को आसान लगा था। पीएच कैलकुलेशन अपन को ये पता होना चाहिए कि अच्छा इस ये वाला क्या बोलते हैं, ये वाला केस है, जैसे वीक एसिड वीक बेस का मिक्सर है। तो मतलब अपन को केस पता होना चाहिए, तो उससे हो जाता है पीएच वाला। तो मेरे को आसान लगा रिलेटिवली, वो भी आसान था। उसके बाद जो ये हाइड्रोलाइसिस होता है ना आयनों के इक्विलिब्रियम में, वो भी मेरे को आसान लगा था। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैंने पढ़ा था कल, वो भी मेरे को आसान ही लग रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा मतलब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो भी आसान ही है। और फिर इंडिकेटर, हाँ ये इसमें थोड़ी मेरे को पता नहीं, वो आ रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम सी आ रही है, लेकिन अपन मतलब ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगी। तो देखो, कल मैंने ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और इंडिकेटर वाला पढ़ा था। तो इन पे लगाएंगे अपन टिक, और लेंगे थर्मो के क्वेश्चन करने थे, ये अपन ने नहीं हुए यार। अब अपन क्या करें, रो पीट तो सकते नहीं है, तो नहीं हो तो नहीं हुए। तो अपन इस पे लगाएंगे रॉन्ग, लेकिन ऑनेस्ट रहेंगे अपन अपने साथ। और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन करने थे। तो देखो, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन मैं ट्राई करे थे। और देखो, जैसे मैंने बोला है, मैंने 11 12 में भी जेई की तैयारी करी थी, ऑनलाइन करी थी। तो मेरे जेई मतलब आशीष अग्रवाल सर को तो जानते ही हो आप, सभी जानते हैं ना। तो मतलब
जो पीडब्ल्यू का आशीष अग्रवाल सर है, तो उनसे मैंने मैथड डिटरमिनेंट पढ़ा था, तो उनके मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, तो मैंने कल उन्हीं के नोट से रिवाइज कराया था। उनमें जो भी सर ने क्वेश्चन वगैरह करवा रखे उससे रिवाइज करा था। लेकिन देखो उसमें सर ने मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे, तो उसमें से जो मैं रिवाइज कर रहा था ना, तो उसमें से डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन के साथ मैंने थ्योरी रिवाइज कर ली थी, लेकिन मैट्रिक्स के क्वेश्चन रिवाइज नहीं हो पाए थे। बस क्या बोलते हैं, थ्योरी रिवाइज हुई थी, और क्या बोलते क्वेश्चन रह गए मैट्रिसेस के, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे सर ने। तो इसमें भी मैं बोलूंगा मैथमेटिक्स में मतलब मैट्रिक्स के क्वेश्चन के साथ मैंने रिवाइज नहीं कराया, बस थ्योरी रिवाइज करिए मैट्रिक्स की। तो अपन इसको बोलेंगे कि अपन ने इसका मतलब मैथ में अपना था मैट्रिक्स रिवाइज करना है, डिटर्मिनेंट रिवाइज करना है, मैट्रिक्स के क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन, मतलब ये चार चीज थी। तो 25 25 25 25, तो 75% अपना मैथ में हो गया कंप्लीट, है ना। एक रह गया ना, इसलिए मैंने 75 बोल दिया। और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में अपना एक दो तीन तीन चीज करनी थी, तो अपन ने इसमें 60% हो गया कंप्लीट। 30 30 30 90 63, मतलब 60% मान लो रफली। तो मतलब ओवरऑल अपन देखें कि अपना मतलब कल का कितना टारगेट कंप्लीट हुआ है, तो लगभग मैं बोलना चाहूंगा, देखो दो चीज नहीं हुई है, एक 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 चीज हो गई है, एक चीज दो चीज तीन चीज चार चीज पांच चीज छह सात नहीं हो पाई है। तो अपन कितना परसेंट हो गया यार, ये थोड़ा सा। तो मैं बोलना चाहूंगा कि 75% बोलते हैं, ओवरऑल 75% अपन ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है ना। ये हो गया। और क्या बोलते हैं, हाँ, और मैथमेटिक्स फिजिक्स, PHY फिजिक्स, केमिस्ट्री, CHEMIS केमिस्ट्री, और मैथ्स, METHS मैथ्स, है ना। तो देखो आज मैं आपको बोलूंगा कि देखो जो मैं वर्क पावर एनर्जी रिवाइज करा था भाई क्वेश्चंस कल, तो उसमें मैंने जो वो है ना क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था मंजिल बैच मैंने वहां पर आधा देख लिया, तो मतलब जब मैं वहां पर क्या बोलते हैं जब अजमेर गया था, तब मैंने ट्रेन में मतलब हाँ 1.5 3 आवर का देख लिया था, तो उसमें 7 आवर का है वो लेक्चर, तो कल मैं उसी से रिवाइज कर रहा था, और सुबह मैंने क्वेश्चन भी करे थे। तो मंजिल बैच में सर ने एक वो दे रखी है, क्या बोलते हैं उसको, DPP, जिसमें 50 क्वेश्चन है। तो मतलब मोस्ट प्रोबेबल वैसे क्वेश्चन आने की संभावना है हमारे पेपर में भी। तो मैं सोच रहा हूँ मैं वो क्लियर मतलब कंप्लीट कर लेता हूँ। तो अपन वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, DPP कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, कोशिश करी जाएगी आज। कोशिश 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 करी जाएगी, हाँ, कोशिश करी जाएगी। और क्या बोलते, केमिस्ट्री में अपन करेंगे, तो इंडिकेटर वाला थोड़ा सा मेरे को कठिन लग रहा था, इंडिकेटर और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, फिर से सॉलिबिलिटी नहीं, पहले इसका मतलब टारगेट रहेगा थर्मो क्वेश्चन अपने पहले टारगेट रहेंगे, क्योंकि थर्मो क्वेश्चन कल अपन करें नहीं, तो आज पहले रहेगा थर्मो क्वेश्चन टारगेट, फिर इंडिकेटर, फिर सॉलिबिलिटी, है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी भी डिसाइड कर ली, है ना। फिर मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन रहे, मतलब मैट्रिक्स के तो क्वेश्चन करे नहीं, तो वो क्या बोलते हैं मेरी आशीष सर वाले क्वेश्चन, तो वो मैं करूंगा। अब मैट्रिक्स क्वेश्चन ASR, आशीष सर, हाँ ASR क्यों बोलते हैं ना सर, तो मतलब वो ASR क्योंकि बजाय मैं सारी करूंगा, वो तो मैं इसमें मतलब बताने कैसे लिख रहा हूँ। और डिटर्मिनेंट भी मतलब डिटर्मिनेंट भी मतलब रिवाइज कर लूंगी, क्योंकि जैसे उसमें याद करने की चीजें हैं थोड़ी, मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह और मतलब स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट वगैरह वैसे, तो वो मतलब एक बार मैं फिर से रिवाइज करूंगा कि भूलू नहीं मैं, है ना। तो ये तो हो गया सारा का सारा, यही अपना आज का टारगेट। तो देखते मैं आज टारगेट मेरा कंप्लीट कर पाता हूँ, नहीं कर पाता, और कर पाता हूँ तो कितना कर पाता हूँ, और फिर आपको कल बताऊंगा कि मेरा आज का मतलब मैंने कितना मेरा टारगेट कंप्लीट कर लिया है ना। यही था, और कुछ बताना था क्या आपको। हाँ ये बताना था कि देखो जो ये मतलब ये प्रोसेस है ना, ये मतलब जेई जर्नी का प्रोसेस, तो मतलब जब मैंने जेई शुरू करी थी ना, तो सब बोलते थे कि ये जेई की जर्नी आपको इतना सब कुछ सिखा देती है अपने आप में, ये बहुत मतलब बहुत सारा आपको सिखा देती है जेई की जर्नी ही। तब मैं सोचता था इसमें सिखाना क्या है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही अपन को पढ़नी है इसमें, वो तो अपन सीख ही जाएंगे वैसे ही। लेकिन अब मेरे को रियलाइज हो रहा है, जैसे मैं ड्रॉप ईयर में आ गया हूँ ना, तो मेरे को रियलाइज हो रहा है कि नहीं, ये जेई की जर्नी ने उसके अलावा भी बहुत ज्यादा कुछ सिखाया है। वो मैं बताना चाहूंगा ना, तो वीडियो हो जाएगी शायद 20 मिनट की, लेकिन
वो अभी मैं बताऊंगा नहीं यार, लेकिन मेरे खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे पहले मैं जब 10th 11th में था ना, तो मैं ऐसे ज्यादा कॉम्पी जैसे मेरे से कोई होशियार बच्चा है तो मैं उससे कॉम्पीट करता था कि भाई उससे ज्यादा नंबर लाने में। ये नहीं सोचता था कि मेरे को सेल्फ इम्प्रूव करना है। मैं सोचता था उससे ज्यादा नंबर लाने कैसे भी कैसे मैं बहुत ऐसे कॉम्पिटिटिव टाइप का पर्सन रहा हूँ कि मतलब कॉम्पीट करना है उससे उससे ज्यादा लाने। इसलिए मेरे को लगता है मेरे आज तक मैं अभी अपनी क्लास में कभी भी फर्स्ट नहीं आ पाया, ना ही मैं छोटी क्लास में फर्स्ट आ पाया था। मतलब LKG उसमें भी मैं टॉप 5 में रहता था, टॉप 10 में रहता था क्लास में। ऐसे ही करके 11th 12th भी, मतलब मैं 12th में तो मेरा ये था कि मैं पूरे ईयर में, मतलब पूरी स्कूल लाइफ में मैं कभी फर्स्ट नहीं आ पाया हूँ। तो अब की बार तो मैं इतना पढ़ूंगा कि मैं टॉप कर जाऊं, लेकिन यार वो भी नहीं हो पाया। और लेकिन अब पता नहीं, ये जेई की जर्नी ने मेरे को सिखा दिया कि मैं दूसरों से कॉम्पीट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद का ही कंपटीशन बनो। और मतलब अब तो मैं ऐसे दूसरों को ऐसे, मतलब किसी ज्यादा नंबर भी आ रहे हैं तो उससे ज्यादा ध्यान देता नहीं हूँ। मेरे को पता है कि पहले इतने नंबर आए थे, मेरे को अब की बार इससे इतना इम्प्रूव करना है और इससे मतलब इतना करना है। तो मतलब मैं मेरा ही देखता हूँ। और इससे सच्ची में एक पॉजिटिविटी भी आती है मन के अंदर की। हाँ, और अपन ऐसे दूसरों को ऐसे कि इसके ज्यादा नंबर आ गए, इसके कम, इसके मेरे से ज्यादा कैसे आ गए, अपन ऐसे बोलते ना, तो ये कहीं ना कहीं अपने दिमाग को भी, मतलब मैं बोलूँ खराब करती है ये चीजें। अपन को तो खुद का ही, अगर दूसरा अच्छा कर रहा है ना, अपन को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि उसके इतने कैसे आगे। अपन को तो अपना ही देखना चाहिए भाई। और ये मैंने ज्यादा ज्ञान दे दिया हो तो आप इसको skip कर देना। तो देख ही लिया होगा जो भी ज्ञान दिया है मैंने, है ना? तो ठीक है, तो मतलब ऐसा मैं ज्ञान आपको देने की, हाँ मैं, हाँ ये सॉरी यार, मैं ये ज्ञान देने लग गया था। मैं कुछ और बताना चाह रहा था। हाँ, जैसे देखो, अब अपनी वीडियो में देखो ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, तो अपन इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करेंगे? जैसे अब मैं डेली आपको ये पेन दिखाई करूंगा, जैसे, है ना? तो ये पेन दिखाई करूंगा, तो अपन डेली अपना ये टारगेट रखे करेंगे कि अपन को अपना पेन दिखाना है इसमें। और फिर अपन को ट्राई करना है कि जो ये एक पेन है, ये जैसे आज आज तो नया नया निकाला है मैंने, क्योंकि कल वाला भर गया था रात, पूरी रात में। तो अपन को ये बताना है कि आज अपना पेन कितना खाली हो गया है। तो अपन ट्राई करेंगे एक पेन को 2 दिन में खत्म करने का, और फिर धीरे धीरे ऐसा भी करेंगे एक पेन एक ही दिन में खत्म करना है। तो जिससे आपको भी पता चलेगा कि हाँ भाई मैंने इतना पढ़ा है ना? ये एकदम मेरे को अच्छा लगा था ये। तो अपन ये भी करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है ना? तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बाय, टाटा, सी यू। और बताना आपको ये पेन चैलेंज कैसा लगा। मेरा आइडिया तो अच्छा है ना? मैं आपको बताऊंगा, आप तो मतलब क्या ही बताओगे आप मेरे को पेन दिखा दिखा के, है ना? तो मैं आपको बता दे करूंगा, जिससे आपके और मेरे में वो ट्रस्ट भी बना रहेगा कि हाँ भाई आज ये इतना पढ़ा है यार। तो फिर आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, भाई इसने आज एक दिन में आधा पेन कंप्लीट कर लिया, मेरे को भी करना है, मेरे को इससे ज्यादा करना है ना? तो ठीक है भाई, पढ़ते रहो और अपना चीज में सिलेक्शन पाओ यार। जो भी मेरे को जानते हैं ना, मैं तो चाहता हूँ सबका सिलेक्शन हो जाए। ओके, बाय बाय बाय।